देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। मुश्किल कुछ नहीं है अगर हौसले बुलंद हैं। राह आसान हो जाएगी, मंजिल पास आ जाएगी। जरा चलने का हुनर तो रखिए। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में सभी ड्राइवर साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। हमारा टेलीफोन नंबर नोट कीजिए, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड और नंबर 23421309। कॉल कीजिए, साझा कीजिए अपने अनुभव और विचार। संभल के भाई, चलना संभल के जी, संभल संभल के चलना, चलना संभल के जी, संभल संभल के चलना। हो राही हो राही हो, चलना संभल संभल के जी, चलना संभल के, हो चलना संभल संभल के जी, चलना संभल के। जी हाँ, चलना संभल संभल कर हम भी राही हैं और आप भी राही हैं। बस फर्क इतना है कि किसी को मंजिल तक पहुंचना है तो किसी को पहुंचाना है। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं, उनसे करते हैं हम बात। हेलो। हेलो। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, शुक्रिया। कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं नंदा सेहरी बोल रहा हूँ जी, गांव सेहरी सोनीपत से। सोनीपत वाले नंदा सहरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भी बताएं कि कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं टैक्सी चलाता हूँ, वैगनआर। वैगनआर चलाते हैं। और चलाते हुए कितना वक्त हो गया गाड़ी? गाड़ी चलाते हुए काफी टाइम हो गया, 25-30 साल हो गए मैम जी। 25-30 साल हो गए? जी मैम। हाँ, तो ड्राइव करने का रंग भी एक अलग होता है, एक शऊर होता है, तहजीब का रंग भी होता है ना? जी ना। कैसे होता है ये भी बता दीजिए। मैम देखिए, जिंदगी को जीने की एक कला होती है ना, लय होती है, उसमें ध्वनि होती है, उसमें तरंग है, उसमें उमंग है, खुशियां हैं। और उसको हम कभी-कभी जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं, हम लिखते भी हैं, है ना? आप भी लिखते हैं कुछ? जी मैम, बल्कि मैं बहुत लिखता हूँ। इसका सारा श्रेय मैं विविध भारती को ही देता हूँ। अच्छा। बहुत टाइम से मैं इसको सुनता चला आ रहा हूँ। तो मुझे एक शेर याद आ रहा है, तो सुना दीजिए अपना शेर। जरूर। मुझको है लिखने का शौक, शायर सा दिखने का शौक। आज भी मैं लिख रहा हूँ, बस क्यों कई विचार जैसे भी मन में आ जाते हैं वैसे लिख देता हूँ कि नींद बिस्तरे की सलवटों पे दम तोड़ देती है। हम करवटें कभी इधर कभी उधर लेते हैं। दर्द का पैमाना जब खाली होने लगता है, इसकी राह से गुजर लेते हैं। यूं तो हर गुनाह खुदा ही करवाता है, ये तारीफ हम जैसों की इल्जाम अपने सर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा टची सा था ये तो, दिल को छू लेने वाला था, है ना? ऐसे ही शायर, हमारे बहुत सारे ऐसे शायर हुए हैं जिन्होंने एक लाइन से शुरू किया, जिंदगी के जज्बातों को लिखना शुरू किया, जिंदगी के संघर्षों को लिखना शुरू किया और कहां से कहां तक पहुंच गए। एक हमारे गोपाल दास नीरज, आप जानते ही होंगे, गीतकार। अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सौगात के रूप में हमें बहुत सारे गीत भी देकर गए हैं। जी मैम। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कविताएं लिखी हैं, शायरी भी लिखी है और गीत हमें दिए हैं। तो अगर आप गीतों के शौकीन हैं तो बता सकते हैं कोई उनका एक गीत? गीत तो मुझे ध्यान में नहीं है मैम जी। अच्छा, उन्होंने बहुत गाइड फिल्म में गाने लिखे हैं। शोखियों, प्रेम पुजारी का गाना लिखा है, कन्यादान फिल्म का लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में, हजारों रंग के सितारे, यस, और दिल की कलम से जो गाना है उसमें गाइड में, तेरे मेरे सपने, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने गीत लिखे हैं। मैं भी आज आपने जब बात कही लिखने की,
तो सभी ड्राइवर साथियों को यही कहूंगी कि जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में यौवन आता है, उसी प्रकार इस समय जो है वो बसंत का मौसम शुरू हो गया है, यानी कि प्रकृति पर यौवन आ गया है। उन्हीं की चंद लाइनें हैं कि आज बसंत की रात गमन की बात न करना, धूप बिछाए फूल बिछौना, बगिया पहने चांदी सोना, कलियां फेंके जादू टोना, महक उठे सब पात, हवन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना। खुशियों की बात करते मैम जी, जी। याद है मुझे कि प्रेम के गीत लिख व्याकरण पे ना जा, प्रेम के गीत लिख व्याकरण पे ना जा, मन की पीड़ा समझ आचरण पर ना जा, मेरा मन कोई गीता से कम तो नहीं, खोल के पृष्ठ पढ़ आवरण पर ना जा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज गुजारिश हमारे सभी ड्राइवर साथियों से कि गाड़ी चलाते चलाते तो बहुत वक्त हो जाता है, हम भी चलते हैं, आप भी, कोई राही है तो कोई ड्राइवर है, कोई सारथी है, कोई दोस्त है तो कोई भाई है, कोई बहन है, सभी चलते हैं, जिंदगी की राह है, सभी को रास्ते तय करने होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे दिल की बात हो जाए, मन की बातें हो जाए, खुशियों की बात हो जाए, तो उससे बेहतरीन वक्त क्या होगा, क्यों सहरी भाई? तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आज अगर आपने कलम से कुछ लिखा है, कुछ दिल के उद्गार कभी लिखे हैं, तो जरूर हमें सुनाइए। आज ड्राइविंग से भी संबंधित बात कीजिए, कोई अपनी घटना साझा कीजिए, लेकिन कुछ अगर आपने लिखा है तो वो भी साझा कर लीजिए। आज हमारी शुरुआत हमारे नंदा सहरी जी ने की है, बहुत ही सुंदर शायरी के साथ, और अब हम आपके लिए एक सुंदर सा गीत भी चुन लेते हैं। ख्याल में एक मैसेज मैं अपने ड्राइवर साथियों के साथ साथ पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ मैडम। जी जी दीजिए। कि मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और गम को धुएं में उड़ा दो, दिल पे मत बोझ लो। हाँ, दिल पर बोझ मत लो और गम को धुआं में उड़ा दो, लेकिन धुआं में उड़ा दो का मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पी लो और ये बीड़ी पी लो। वो हरगिज न करना, क्योंकि दिल जो है ना आपका बड़ा ही प्यारा सा नाजुक सा है, और उसमें जो धुआं अगर चला गया तो सोचिए कितना वो मजबूर हो जाएगा जीने के लिए, है ना? तो धुएं की तरह उड़ाने का बस बस धुएं की तरह, मतलब ऊपर उड़ा दो गम को, सोचो मत ज्यादा, उड़ा दो, उसे हवा में उड़ने दो, घुलने दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत जिंदगी की हकीकत को बयां करता हुआ, जिंदगी की खूबसूरती को बताता हुआ ये गीत हमने आपके लिए चुना है, और आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सहरी जी। शुक्रिया, नमस्कार जी, नमस्कार। खूबसूरत है, आइए
जाने वफा मानिए मेरा कहा, अपने कदमों में जरा दीजिए मुझको जगह, अब तसल्ली की ये सूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जी हाँ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ये ज़िंदगी और भी अच्छी होगी अगर आप हमसे बात करेंगे। हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 23421309 और साझा करेंगे अपनी ड्राइविंग से संबंधित बातचीत और वो बातें जो आपके दिन को सुंदर बना देती हैं, आपके जीवन में यादगार बनकर रह जाती हैं। उन बातों को हमसे साझा कीजिए, हमें है आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। और देखिए हमारे ड्राइवर साथी हमारे टेलीफोन लाइन पर आ चुके हैं, उनसे करते हैं हम बात। और जो लोग लाइन में है वो भी हमें अभी थोड़ी देर में कॉल मिलाइएगा। तो फिलहाल हमारे साथ आ गए हैं हमारे ड्राइवर साथी। हेलो जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम आकिल खान है मैडम। आकिल खान है आप, कहाँ से? जी यूपी अमरोहा। यूपी अमरोहा से बोल रहे हैं जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी मैं ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं, तो ट्रक चलाते हुए कितना वक्त हो गया आपको?
ये लगभग कोई 40 साल। 40 साल? जी। काफी लंबा सफर तय किया है आपने ड्राइविंग का। जी जी। फिर तो बड़ी अच्छा हाथ साफ हो गया होगा गाड़ी चलाते हुए, हाँ मैडम, है ना? काफी तजुर्बा हो गया। तजुर्बा काफी अच्छा हो गया आपको। जी। तो गाड़ी चलाते वक्त कोई ऐसी यादगार बात आपके साथ घटी हो, कोई ऐसी चीज जो आपको बड़ी अच्छी लगती हो, या कभी-कभी ऐसी चीजें जो आपको नागवार गुजरती हो, हमसे साझा कीजिए। नागवार तो मैडम यही कि अगर कोई ड्राइवर रोड पर गलती करता है तो बड़ा दुख होता। हम्म। और एक हादसा हमारे साथ हो गया था एक बार, वो हमेशा यादगार बना रहेगा। क्या हुआ था? मैडम मेरी गाड़ी खड़ी थी, अब नींद आ रही थी, मैं गाड़ी में सो गया और एक होटल पर गाड़ी खड़ी थी, एक ड्राइवर ने आगे से गाड़ी मार दी। कुल मिला के चोट वोट तो ना लगी, लेकिन गाड़ी टोटल लॉस हो गई थी। ओहो। और वो गाड़ी आपने खरीदी होगी कितनी मेहनत से, एक एक पैसा जोड़ के। जी जी जी। ये तो बहुत दुखद बात होती है। और हम तो यही कहेंगे कि भैया जो गाड़ी चला रहा है जरा जोश के साथ होश भी रखें, किसी का नुकसान ना करें। सोचिए कि आप उस गाड़ी में थे, आप बच गए, ये भगवान का शुक्र कीजिए, है ना? और चलाने वाले को होश ही नहीं था कि वो गाड़ी कैसे चला रहा है, उसने कैसे ठोक दी गाड़ी। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है कि जिसके जरिए ये संदेश पहुंचाया जाए सब लोगों तक, सब ड्राइवर साथियों तक। और मैं पिछली बार भी जब मेरी बात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि हर ड्राइवर बहुत अच्छा नहीं होता और हर ड्राइवर खराब नहीं होता, बस हुनर चाहिए उसको चलाने का, है ना? तो ये सब चीजें जरूरी हैं, इन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें। क्या कुछ लिखते भी हैं आप? कभी कभी लिख लेते हैं। कभी कभी मन की बात लिखते हैं? जी। तो कुछ याद हो तो सुनाइए हमें। जैसे एक शेर है छोटा सा, सुना दीजिए। कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ना इसमें कोई डर है जी। एक इंसान का दिल मत तोड़ो, ये खास खुदा का घर है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बोला आपने। वाह, ऐसी सोच अगर सब लोग रखें ना तो कोई परेशानी हो ही ना दुनिया में। जी जी, मोहब्बत रखनी चाहिए आपस में। मोहब्बत ही खुदा है और खुदा ही मोहब्बत है। जी जी, है ना? हम लोग कहते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा, सबके अंदर एक आत्मा होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके अंदर एक आत्मा होती है। बस इंसानियत सबसे जरूरी है। है ना? बड़ा अच्छा लगा बात करके अकील भाई। और अब दोबारा हमें फोन करिएगा, कुछ अच्छा सा लिख कर लाइएगा और सुनाइएगा। फिलहाल हम आपको एक गाना सुना देते हैं। एक और पंक्ति बताना चाहता हूँ। चलिए सुनाइए। रंग वाले तो रंग बदल देते हैं, रूप वाले रूप बदल देते हैं, आपसे हमारे तो आंसू न बदले गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। अच्छा। भाई ये किसके लिए कहा आपने? ये कहा तो आपके लिए, मेरे नाम दरअसल जल्दी में आपका प्रतिभा मैडम। नहीं, हमारी तो इच्छा यही है कि सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। जी जी जी, खुश रहें आप लोग, और आपकी जो ड्राइविंग है वो बड़े अच्छे से चलती रहे। और आंसू वाली बात जो है ना, हम तो हमारा बस चले तो हम किसी के आंसू कभी देखे ही ना, बस चेहरे पर मुस्कुराहट ही देखना चाहेंगे। ठीक बात, ठीक है। तो आपने ड्राइवर साथी के लिए प्रोग्राम चलाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त निकाल कर हमसे बातें करते हैं। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है और हमें भी आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और अकील भाई, आपके लिए हमने एक गाना चुना है, आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया।
जी हाँ, जिंदगी को हंसी खुशी बिताइए, यही जिंदगी है, पल की खबर नहीं है। 100 बरस के सामान को इकट्ठे करने की क्या जरूरत है। यही जिंदगी का संदेश देता है कि जो जिंदगी है वो आज में है, लेकिन जिंदगी को समझना और सहेजना और उसको सही तरीके से चलाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। हमारा टेलीफोन नंबर 23421309 और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। फिलहाल देखते हैं कि हमारे साथ कौन ड्राइवर साथी जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम। कौन सा आप बोल रहे हैं? शिषपाल बोल रहा हूँ, महेंद्र के डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बोल रहे हैं? अच्छा, गाड़ी कौन सी चलाते हैं? गाड़ी मैडम बड़ी चलाता हूँ मैं, 10 टैरा जो हाईवा बिल्डिंग मटेरियल का सामान ले जाता है। अच्छा, तो कितना वक्त हो गया गाड़ी चलाते हुए? 2001 से चला रहा हूँ मैडम। कभी ऐसा हुआ है शिषपाल भाई कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है और आपने किसी अजनबी से सहायता ली हो और उस अजनबी ने आपकी सहायता की हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं मैडम, आज तक मेरी गाड़ी खराब ही नहीं हुई। खराब नहीं हुई? जी। फिर तो आपके हाथ में बड़ी बरकत है। ऐसा कोई मौका नहीं मिला अपनी लाइफ में जो मेरे को कई रास्ते में छोड़ना पड़ा हो। क्या बात है। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ये अनुभव हमारे साथ कई बार होता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, उसका गियर फंस गया, हम बीच रास्ते में अटक गए, क्या करें। तो ये सब चीजों का ध्यान जो रखा जाता है, उन चीजों पर गाड़ी की सही देख रेख है तभी हो पाती है ना। ऐसा है ना मैडम, रोज रोज में चेंज करता नहीं। एक गाड़ी चलाई मैंने 10 साल। अच्छा। 2001 से 10 साल तक। अच्छा। एक गाड़ी चलाई मैंने 4 साल। अच्छा। और उसके बाद मैं अब ये गाड़ी जो चला रहा हूँ, जो फिलहाल, इसको भी 4 साल हो गए। अच्छा। तो देखभाल करते हैं, टाइम पे काम करवाता हूँ, सब कुछ संभाल के रखते हैं। ये तो बड़ा अच्छा लगा कि आपकी कभी गाड़ी खराब भी नहीं हुई। और ये बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं कि रोज रोज मुझे अपना लगना ही नहीं पड़ता। तो शिषपाल भाई, कभी कुछ लिखना पढ़ने का भी आदत है, या कोई कहानी पढ़ना, कभी कुछ लिखना, कभी कुछ अच्छी चीजें सुनना शौक रखते? नहीं मैडम, लिखना पढ़ना तो बचपन में ही जब रुचि नहीं थी तो अब क्या करनी है। बाकी ड्राइवरी का मन था, मैंने ड्राइवरी सीखी और मैंने 2.5 साल तक कंडक्टरी करी। अच्छा पूरा एक्सपीरियंस अनुभव लेके उसके बाद में मैंने स्टीयरिंग पकड़ा उस्ताद से। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और घर में कौन कौन है आपके? घर में 2 गुड़िया है, एक लड़का है, एक बीवी है और मैं हूँ। बहुत अच्छा, छोटा सा परिवार और सुखी परिवार आपका। तो बस जिंदगी को ऐसे ही हंसी खुशी से बिताना चाहिए और आपकी ड्राइविंग अच्छी चलती रहे, इसके लिए हम आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आप तो यही मैसेज देना चाहते हैं मैडम जी कि जब भी ड्राइवरी करो, जब शराब ना पिए ड्राइवर भाइयों। बहुत अच्छी बात कही, और यही संदेश सभी ड्राइवरों के लिए है। लेता है थोड़ी बहुत तो अपने छुट्टी हो, जब नो पता होता है 11 घंटा गाड़ी नहीं जानी है तो मार ले एक आध, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी चलाते समय नहीं पीनी, बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। और अब तो चालान कटते हैं बड़े बड़े, और अब तो बहुत सारी एहतियात रखते हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों को। देखो, मुस्तैदी से काम कर रहे होते हैं। तो ड्राइवर साथियों की गाड़ी एक बार फंसी तो वो कई कई दिनों के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। और कोई भी आपका घर है, आप अपने घर में रहें, कुछ भी करें, लेकिन जब गाड़ी चलाएं तो इन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जिंदगी का सवाल है ना इसमें। जिंदगी का सवाल है, पता नहीं कब कौन सा ऐसा मोड़ आ जाए और आप इस तरीके से अगर गाड़ी चलाएंगे तो पीना तो खैर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारा इस दुनिया में है कौन सिवा गाड़ी के, हमारे बच्चों के सिवा। अगर हमारी गाड़ी टूट गई, हम टूट गए, तो बच्चों को कौन संभाले। बहुत सही बात है। इसीलिए गाड़ी बहुत एहतियात से चलाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जैसा कि आपने कहा कि भाई शराब पी के तो गाड़ी हरगिज ना चलाएं, ना कभी पिए, पीना हानिकारक है। कोई भी नशा करना खराब होता है स्वास्थ्य के लिए, ये तो सच्चाई है। और आप तो देश के प्रति बड़े, मतलब देश प्रेम भी आपके अंदर कूट कूट के भरा है, जैसा कि आपने हमसे अभी ऑफलाइन बात की। तो हमने आपके लिए एक देश प्रेम से भरा हुआ गीत चुन लिया है और आप तक पहुंचा रहे हैं शिषपाल जी। थैंक यू मैडम। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।
हिंदुस्तान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हो हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हो हिंदुस्तान की कसम। घायल उतना मगन रहेगा, दुनिया को याद अपना ये बात बन रहेगा। लहराएगा तिरंगा जब तक गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम। हिंदुस्तान की कसम। और हमारे हिंदुस्तानी सभी लोगों के दिल में देश के प्रति जो जज्बा होता है वो बड़ा ही निराला और बड़ा ही सुंदर होता है। ऐसे ही हमारे ड्राइवर साथी हैं जो हमसे बात करते हैं, जाग कर पूरी रात ड्राइविंग भी करते हैं और जिंदगी को बड़े जिंदा दिली से जीते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी है और उनसे हम बात करते हैं कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, आज क्या कुछ बात करेंगे हमसे। हेलो हेलो जी हेलो। हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ जी, सुरेश कुमार बात कर रहे हैं। मैं सुरेश कुमार बात कर रहे हैं? जी मैम। कहाँ से? हाँ जी, मैं इतने समय लुधियाना से बात कर रहा हूँ मैम जी। मैं गाड़ी चलाता हूँ, ट्रक यूपी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप नंबर आपने लिखवा दिया है। नंबर याद है मैम जी, यूपी 33T3997। क्या बात है, याद है तप्पू नंबर। याद तो होना ही चाहिए सभी ड्राइवर को। कई बार हम लोग नंबर पूछते हैं तो उनको आधा नंबर याद होता है, कई बार नहीं होता है। आपको पूरा नंबर तो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ ना, तो मैम कैसे मैं भूल सकता हूँ। अच्छा, तो गाड़ी कौन सी चलाते हो? जी मैम जी, ट्रक चलाता हूँ जी, 12 चक्का गाड़ी। 12 चक्का यानी कि 12 पहिए है उसमें? हाँ जी मैम जी, 12 पहिया होते हैं उसमें। बड़ी गाड़ी चलाते हैं आप जी। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैम जी, अब की बार BA फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ।
बीए फर्स्ट ईयर कर रहा है, छोटा सा बच्चा है और 12 चक्का चलाता है। क्या बात है, क्या बात है जी, हैं? जी मैम। बहुत बढ़िया। तो कुछ लिखते पढ़ते हो, कविताएं वगैरह लिखते हो? मैम जी कविता भी पढ़ते हैं, शायर भी आती है जी, सब कुछ आता है मैम जी, बस अपना गाड़ी चलाते हैं जी, 2 साल हो गया है अच्छा गाड़ी चलाते अच्छा हैं तो। अच्छा। कविता तो बीए फर्स्ट ईयर में जो तुम्हारे पास क्या क्या सब्जेक्ट हैं? मैम जी मेरे पास शिक्षा शास्त्र है और हिंदी है जी, सामान्य हिंदी और भूगोल। अच्छा, भूगोल है, सामान्य हिंदी है। तो हिंदी में कई कवियों को तो तुमने पढ़ा ही होगा। अरे हाँ मैम जी पढ़ा तो करते हैं। किसको किसको पढ़ा है, कोई नाम बताओ। मैम जी एक प्रेमचंद की कहानी है मैम जी। प्रेमचंद की कहानियां कोई याद है? मैम जी याद तो नहीं है हमको, क्योंकि कहानी तो बड़ी होती है। कहानी तो बड़ी होती है, उनके नाम याद है कुछ? मैम जी ये तो हमको भी नहीं पता है। निर्मला उपन्यास किसने लिखा है? जी हमको तो लगता है प्रेमचंद ने लिखा है। लगता नहीं है, उन्होंने ही लिखा है। हाँ जी वही तो बता रहे हैं। प्रेमचंद ने ही लिखा है। जी और जी, पूस की रात भी उन्होंने लिखा है, सवा सेर गेहूं उन्होंने लिखा है, नमक का दरोगा उन्होंने लिखा है, कफन उन्होंने लिखा है। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो गरीबी और अंतर्द्वंद इंसान के अंदर जो होता है वो दिखाती हैं वो कहानियां। बहुत सुंदर सुंदर कहानियां लिखी हैं। अच्छे अच्छे लेखकों को पढ़िए। और जिंदगी में विचार अगर बदलने हो तो अच्छी सोच और अच्छी किताबें बहुत जरूरी होती हैं, अच्छे काम बहुत जरूरी होते हैं, है ना? जी 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 जी। तो आप पढ़ लिख कर और आगे बढ़ें, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। और ड्राइविंग करते रहिए, बड़े एहतियात के साथ कीजिए। और आपने कहा कि आप कुछ लिखते भी हैं, तो क्या लिखते हैं आप? अरे मैम जी अब गाड़ी पे क्या लिखना है, बस वही अपना जो हिसाब किताब वो लिखते हैं, और मौका मिल जाता है तो जी शायर भी जो हमको आती है वो भी अपना लिख लेते हैं, और बस पढ़ लेते हैं, अकेले रहते हैं। और मेरा एक मामा का लड़का रहता है जी, वो भी उसका नाम राम शरण है जी, वो भी रहता है साथ में हमारे। तो राम शरण आपके साथ जगा हुआ है, अभी सुन रहे हैं प्रोग्राम? जी जी सुन रहा है। बड़ा मुस्कुरा रहे होंगे फिर तो वो तो साहब खुशी की बात है ना, क्योंकि नंबर आज लग गया है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब समय बहुत कम रह गया है सुरेश भाई, और आपने एक गाना चुना है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रही। लंबा गाना है पर फिर भी हम आपको कुछ तो सुना ही देंगे। तो थोड़ा गाना सुना दो तो दिल खुश हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल सुनाएंगे। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है।
जिंदगी में सोच अच्छी रखिए और एक दूसरे से मोहब्बत जरूर कीजिए। मोहब्बत है जहां पर वहीं प्रभु भी रहते हैं। हमारे ड्राइवर साथियों की सोच और उनकी समझ मायने रखती है हमारे लिए। उनके लिए ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से जब भी हम करते हैं हमें भी बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही आप हमें फोन करते रहिए, अपनी बातों को साझा करते रहिए। अब वक्त जो है वो यहीं तक इजाजत देता है कि हमारी समय सीमा जो है कार्यक्रम की बस इतनी ही है। तो आपसे फिर होगी हमारी मुलाकात कल किसी और साथी के साथ। फिलहाल प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती है और कहती है नमस्कार। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम पे मरती हूँ। मैं अब किसी से नहीं, बस खुदी से डरती हूँ। बड़ा सुकून है, मैं दिल से तुम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।